बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छे से लास्ट हमने चैप्टर लेक्चर नंबर 1 था हमारा, और हमने सीवीपी चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट किया हुआ था। ठीक है जी। अच्छा, शुरू वाले लेक्चर हम कुछ नोट से पढ़ेंगे मेरे, ठीक है, और उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह कैप्टन की बुक पे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, उससे पहले कैप्टन के स्टडी टेक्स्ट ले लीजिएगा और किट ले लीजिएगा। कल हमने कुछ फार्मूलाज पढ़े थे, ठीक है, तो आज एक क्वेश्चन देख लेते हैं और इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। फिर साथ ही इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन है इसके साथ, अकेला यही है? नहीं नहीं, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हैं साथ। ठीक है, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मैंने दिए हुए हैं, तो ऑनलाइन वाले बच्चों को ग्रुप में सेंड कर देंगे इंशाल्लाह, या पोर्टल पर उनके अवेलेबल होंगे, तो वहाँ से उनको लेक्चर नोट्स ये मिल जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन ज़रा देखते हैं और फिर उसका सोल्यूशन देखते हैं जी। क्वेश्चन जी हमारे पास ये है कि हमारे पास सेलिंग प्राइस पर यूनिट हमारे पास है $20, और वही बेसिक सी एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, फिर आगे फर्दर ऑन मूव करते रहेंगे। और उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट वो हमारे पास फॉर इंस्टेंस 12 है, $12 है, और इसमें हमारे पास है फिक्स कॉस्ट $2000, और यूनिट सोल्ड ये हमारे पास आ गए 1000। ठीक है, अब हमें इसमें क्या क्या फाइंड करना है वो मैं रिक्वायरमेंट 1 बाय 1 लिखता रहता हूँ। सबसे पहले फाइंड करना है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिर फाइंड करना है टोटल कंट्रीब्यूशन। तीसरे नंबर पे फाइंड करना है टोटल प्रॉफिट। चौथे नंबर पे फाइंड करना है कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशियो। ये सारा कुछ हमने फाइंड करना है। ठीक है, उसके बाद बस ठीक है, और दो और रिक्वायरमेंट है कि टोटल सेल क्या होगी और टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, वो मैं टोटल प्रॉफिट के अंदर ही समझा दूंगा आपको यहीं से। ठीक है जी, चलें, ये हमारे पास क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। अगर मैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की बात करूँ तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का फॉर्मूला क्या है? सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सेल प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट माइनस करें तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो सेल प्राइस कितनी जी? 20 माइनस 12 किया तो हमारे पास $8 जो है दैट इज़ द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया। एनी प्रॉब्लम इन दिस? कोई मसला जी? कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं? टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा ना? आसान, ज़िंदगी आसान रखते हैं। जब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया, सो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स, ये कर लेते हैं, आंसर इससे भी आ जाएगा हमारा। पर यूनिट कंट्रीब्यूशन कितना है? 8। कितने यूनिट्स बेचे हमने? कितना लिखा? यूनिट सोल्ड 1000, तो कितना आंसर आ गया? 8000 हमारे पास आ गया। दैट इज़ द टोटल कंट्रीब्यूशन। ठीक है,
या दूसरा रास्ता हमारे पास आई है, टोटल सेल माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, उससे भी कंट्रीब्यूशन 8,000 ही आएगा। चेक करना चाहेंगे कि ठीक है कि कर लें चेक? ठीक है, दूसरा रास्ता देखते हैं। टोटल कंट्रीब्यूशन है तो ठीक है, रूट नंबर 2 क्या है हमारे पास टोटल कंट्रीब्यूशन का जी? रूट नंबर 2 क्या जी टोटल कंट्रीब्यूशन का? टोटल कंट्रीब्यूशन टोटल सेल माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ओके, टोटल सेल कितनी है? 20, तो 20 इंटू 1000 करूँगा, टोटल सेल बन गई। वेरिएबल कॉस्ट कितनी बनी? 12, 12 इंटू 1000 करूँगा, ऐसे। थोड़ा सा देखो ज़रा और से, तो ये 1000 कॉमन नहीं आ गया? अगर 1000 कॉमन ले लूँ तो पीछे वही बच जाता है कि 20 माइनस 12, जो कि हमने 8 लिखा था कंट्रीब्यूशन, तो वही बन जाता है। ओह यार, नज़र नहीं आ रहा ऑनलाइन वाले बच्चों। 1000 कॉमन आ गया, 20 माइनस ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया, और ये यूनिट सोल्ड, वो फॉर्मूला दोबारा बन गया, बनता वही है उसमें अलग। तो देखें अगर हम इस तरह चलें तो हमें टाइम ज़्यादा लग गया, ये देखो टाइम ज़्यादा लगा ना। मैं तो पहले टोटल सेल कितनी आ गई? 20,000। वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ गई? 12,000। तो कंट्रीब्यूशन 8,000 आ गया। तो देखिए अब यहाँ पे हमारी एफर्ट ज़्यादा लगी, टाइम ज़्यादा लगा। तो मुझे तो वो चीज़ें सीखनी है जिसमें मैं एग्ज़ाम में अपना टाइम सेव कर पाऊँगा, ठीक है। तो इसलिए हम उस वाले फार्मूले से जाएंगे, इफ़ वी हैव द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर हमारे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होगा तो इस फार्मूले से जाऊँगा, ठीक है। ये तो ठीक है, हमारे पास एक रास्ता ये भी अवेलेबल है, रास्ता तो है हमारे पास। अब क्या रहेगा जी कैलकुलेशन में? जी अब कैलकुलेशन में क्या रह गया? टोटल प्रॉफिट। अब मुझे बच्चों टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो हाउ टू कैलकुलेट टोटल प्रॉफिट? यस, टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। हालांकि सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट वाला रास्ता भी है, पर मैं वो क्यों लूँ? टोटल कंट्रीब्यूशन 8,000 है, तो भाई शॉर्टकट करता हूँ मैं यहाँ से आराम से। तो क्या करूँगा? कंट्रीब्यूशन कितना है? 8,000 है। फिक्स कॉस्ट कितनी है? 2,000। तो कितना आ गया? 6,000 आ गया, 6,000 आ गया मेरे पास। यहाँ तो कोई मसला। देन कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशियो। सो कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशियो का फॉर्मूला क्या? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100 कर दूँ, सिंपल इज दैट। क्या कंट्रीब्यूशन है मेरे पास? अच्छा, दो हैं मेरे पास अब कंट्रीब्यूशन। अब क्या करूँ मैं? एक मेरे पास 8 पर यूनिट है और एक टोटल है, तो कैसे सॉल्व करें? दोनों से करें सेम आंसर आएगा, दोनों से करें सेम आंसर आएगा। चेक करवा दूँ दोनों से। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? 8। अगर ये पर यूनिट लिया तो सेल भी पर यूनिट लेना है, तो सेल पर यूनिट कितना है? 20। तो 8 डिवाइड बाई 20 इंटू 100 करके आंसर बताओ क्या है? कैलकुलेटर रखना अपने पास, मेरे पास नहीं होगा, खैर मेरे पास भी है वैसे। आंसर बताओ क्या था इसका? चालीस %। दूसरा तरीका क्या है? टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है? 8,000 और टोटल सेल कितनी है? 20,000 इंटू 100, तो भी 40% ही आने वाला है, तो भी 40 ही आने वाला है। वो कैसे? सिंपल इज़ दैट। ये देखो 30 से कैंसिल हो गया ना, तो 8/20 था और 30 से कैंसिल हो गया, ये 30 से कैंसिल हो गया, तो देखिए 8/20 तो सेम है। हाँ, तो टोटल कैसे ले सकते हैं? अगर ये पर यूनिट है तो ये टोटल कैसे ले सकते हैं? ये भी पर यूनिट वर्सेस पर यूनिट, लाइक विद लाइक चलना है। टोटल वर्सेस टोटल, पर यूनिट वर्सेस पर यूनिट चलना है। तो दोनों से आंसर क्या आ रहा है जी? 40% आ रहा है। तो ये हमारे पास CS रेशियो था, ठीक है। तो ये जो हमने कल क्वेश्चन किए इनकी छोटी मोटी थी हमने प्रैक्टिस कर ली थी, इनमें कोई मसला जी?
ठीक है जी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं हमारा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ गया जी ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस है क्या? तो ब्रेक इवन एनालिसिस में सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज ब्रेक इवन। ब्रेक इवन है क्या? ब्रेक इवन का मतलब है जहां पर आपका प्रॉफिट ज़ीरो हो जाए, कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा। प्रॉफिट ज़ीरो कब होगा? जब आपकी टोटल रेवेन्यू, सेल में टोटल रेवेन्यू इक्वल हो जाएगा टोटल कॉस्ट के। दूसरे लफ्ज़ में, जब आपका कंट्रीब्यूशन और टोटल फिक्स कॉस्ट बराबर हो जाए, कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट दोनों बराबर हो जाएं, तो ये भी क्या है? ब्रेक इवन है। कैसे? कैसे? ये कंट्रीब्यूशन में क्या होगा? सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और जब सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट करेंगे, ये कंट्रीब्यूशन, ये फिक्स, और अगर फिक्स इधर आके माइनस हो जाए, तो देखें सेल माइनस वेरिएबल का माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू जीरो, तो देखें प्रॉफिट इक्वल टू जीरो इक्वेशन नहीं बनती है। तो इसका मतलब कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट इक्वल हैं, तो ये भी ब्रेक इवन है। टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट इक्वल है, ये भी ब्रेक इवन है। प्रॉफिट इज इक्वल टू जीरो है, ये भी ब्रेक इवन है। ठीक है। सवाल ये पैदा होता है, हम ब्रेक इवन के बारे में क्यों जानना चाहते हैं? ब्रेक इवन यूनिट्स का मालूम होना बड़ा ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल देता हूँ। एक मिस्टर ए है। मिस्टर ए कहता है कि यार मैं ना 50 यूनिट बेचे, और पूरे महीने में हिसाब किया तो लॉस आया मुझे। या एक हफ़्ता कर लो, एक हफ़्ते में 50 यूनिट बेचे और हिसाब किया तो लॉस आया। अगले हफ्ते मैंने कहा और मेहनत करूँगा, मैंने 50 की बजाय 70 यूनिट बेचे, तो कैलकुलेशन की फिर लॉस आया। मैंने अगले महीने 100 यूनिट बेचे, अब उससे ज़्यादा यूनिट बेचे, फिर लॉस आया। तो उससे हमसे पूछा, यार समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ, मैं यूनिट ज़्यादा बेच रहा हूँ, मुझे प्रॉफिट ज़्यादा आना चाहिए, ये तो लॉस ही मेरे ख़त्म नहीं हो रहे। फिर हमने उसका डेटा लिया, हमने उससे सेल प्राइस पूछी, वेरिएबल कॉस्ट पूछी, फिक्स कॉस्ट पूछी। हमने जब सारी कैलकुलेशन की ना, तो हमने बताया तो 150 यूनिट भी बेचता रहे तो लॉस होना है, क्योंकि तेरा ब्रेक इवन 160 पे आ रहा है। जब तक तो 160 यूनिट नहीं बेचेगा तो लॉस पे रहेगा। जैसे वो 160 को क्रॉस करेगा तो प्रॉफिट भी निकल जाएगा। और ऐसा ही हुआ। अगली बार उसने चीज़ों को मैनेज किया, यूनिट ज़्यादा बेचे, और उसने 200 यूनिट बेचे। तो जैसे वो 200 पे निकला, प्रॉफिट वाली सिचुएशन पर आ गया, क्योंकि 160 पे तो ब्रेक इवन है, 160 पे तो प्रॉफिट ही नहीं मिलना। तो 160 के नीचे जब तक रहेगा लॉस में ही रहेगा वो। तो जैसे वो 160 को क्रॉस करेगा फिर प्रॉफिट वाले एरिया में आएगा। क्या मुझे पता होना चाहिए मेरा ब्रेक इवन यूनिट क्या है? अगर मुझे पता चल गया, उसको पता चल गया, मैंने बताया, मैंने कहा 160 बेचेगा तो फिर लॉस से बाहर आएगा, उसको अच्छा 160 बेचना है, हूँ मैं बेच के वहाँ आऊँगा। उसने सेल टीम को तैयार किया, खुद तैयार हुआ, मेहनत की, कर उसका 160 से ऊपर सेल करनी है, 200 तक सेल निकल गई, प्रॉफिट में आ गया। और अगर ये उसको 160 का ना पता होता, फिर वो यही उम्मीद लगाता शायद 120 पे मुझे प्रॉफिट आ जाएगा, शायद 130 पे प्रॉफिट आ जाएगा। फिर जब तक वो 160 को एक्चुअल क्रॉस ना करता है, तजर्बे कर करके, वक्त गुजर के, लॉस बेयर कर करके, तब जाकर उसको लगता है ओह अच्छा 160 के प्रॉफिट। फिर भी कंफर्म नहीं था, उसको लगता है मेरा दाल लग गया। फिर अगले बार दोबारा वो जब से 160 से ऊपर गया, फिर कुछ वो ऑब्जर्व करो, ओह 160 से ऊपर लॉस, प्रॉफिट आ रहा है, इससे पीछे लॉस आ रहा है मेरा। और अगर हमें बिजनेस के शुरू में पता चल जाए तो कितनी आसानी हो जाए। मैं सेल टीम को सेट ना कर दूँ, कभी टारगेट तुम्हारा ये है, दिस इज़ योर मिनिमम टारगेट, इससे ऊपर सेल करो, बोनसेस भी दूंगा। अब जनाब से लालच में बोनस भी लेना है, मेहनत बेच रहे हैं, उसको भी बेच रहे हैं, उसको भी बेच रहे हैं, तो जितना 160 से ऊपर जाऊँगा उतना मेरा प्रॉफिट। तो ये ब्रेक इवन एनालिसिस है। तो हमें बिजनेस को करना है, अगर बिजनेस को सही तरीके से चलाना है तो वी शुड नो अबाउट द ब्रेक इवन पॉइंट्स। सो व्हाट्स अ ब्रेक इवन पॉइंट फॉर माय बिजनेस? पर्पस टू कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट, सारा पर्पस मैं आपको बता चुका। नंबर 1, आइडेंटिफाई द मिनिमम वॉल्यू ऑफ सेल दैट मस्ट अचीव ऑर्डर टू अवॉइड अ लॉस। मैं मिनिमम कितनी चीज़ें, वॉल्यूम इन यूनिट्स, मैं कितने यूनिट्स बेचूंगा कि मैं लॉस को अवॉइड कर सकूँ। दूसरा, assess the amount of risk in budget by comparing the budget volume of sale. budget volume of sale mean volume in units हैं, बार बार अब जब वॉल्यूम का वर्ड आएगा तो यहाँ पे वॉल्यूम का मतलब यूनिट्स होंगे हमेशा CVP में। वॉल्यूम इन यूनिट्स होंगे।
तो मैं ये देखूंगा कंपेयर दी बजटेड वॉल्यूम। बजटेड वॉल्यूम ऑफ सेल का मतलब होता है कि हमने एक्चुअल में कितने यूनिट बेचने का इरादा किया विद द ब्रेक इवन वॉल्यूम, और ब्रेक इवन यूनिट कितने थे। मान लो ब्रेक इवन निकला था 160 पे, तो मैंने टारगेट जो बजट बनाया मैंने कहा यार मैं 200 बेचूंगा, तो फिर हकीकत में देखूंगा मैं यहाँ से कितना दूर हूँ कितना करीब हूँ। ये 160 लिखूंगा तो ये तो इसे कंपेयर कर पाऊंगा ना 40 ऊपर सेल करनी है, 40 का रिस्क रखा हुआ मैंने। फिर एस्टिमेट द इनफ्लो ऑफ कैश रिक्वायर्ड बाय बिजनेस बिफोर इट स्टार्टिंग जनरेट इट्स ओन फंड। अगर हम अपना पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि एस्टिमेट द इनफ्लो ऑफ कैश रिक्वायर्ड बाय द बिजनेस, बिजनेस को कितना कैश की ज़रूरत है अभी। अगर 160 सेल करनी है, 160 की सेल करने को एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी, कोई कंपेन करनी पड़ेगी, कोई मार्केटिंग करनी पड़ेगी, तो इसके लिए हमारे पास कितना कैश अवेलेबल है। कहते हैं ये ब्रेक इवन पॉइंट से हम क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। ग्राफिकली अगर ब्रेक इवन पॉइंट को देखें तो दैट इज़ द टोटल रेवेन्यू कर्व। ये टोटल रेवेन्यू है, क्योंकि जितनी सेल ज़्यादा होगी उतनी टोटल रेवेन्यू ज़्यादा होगा। तो रेवेन्यू सेल्स का और टोटल रेवेन्यू का, सेल यूनिट्स का, ये सेल यूनिट्स है, ये सेल यूनिट्स हैं और टोटल रेवेन्यू का डायरेक्ट रिलेशन। सेल ज़्यादा हो गया, सेल ज़्यादा, यूनिट ज़्यादा सेल करूँगा तो टोटल रेवेन्यू भी क्या होगा ज़्यादा, तो ये ग्रीन वाली पॉजिटिव कर्व बन गई। बात समझ आती है। और अगर इसको मैं ओरिजिन से कंपेयर करूँ तो यहाँ पे मेरे पास ओरिजिन ये है, मेरे पास सेल, और जहाँ पे चेक करें ये सेल यूनिट यहाँ पे क्या है 0, तो ये मेरा ब्रेक इवन पॉइंट होगा। तो ब्रेक इवन पॉइंट से जितना आगे जाऊँगा प्रॉफिट देखें प्रॉफिट एरिया बढ़ता जा रहा है, और ब्रेक इवन से जितना बिलो होगा उतना लॉस एरिया बढ़ता जाएगा। और हाँ 0 पे ये भी हॉरिजॉन्टल ब्रेक इवन है। और अगर मैं यहाँ पे टोटल कॉस्ट की कर्व भी ले आऊँ, अगर मैं टोटल कॉस्ट की कर्व ले आऊँ थोड़ी देर के लिए, टोटल कॉस्ट कर्व होता है ओरिजिन से बनती है, तो मान लो दिस इज़ द टोटल कॉस्ट कर्व। अगर ये टोटल कॉस्ट कर्व है तो अब एज कंपेयर टू दिस टोटल कॉस्ट, तो ये मेरा ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो ब्रेक इवन पॉइंट जितना दूर जाता जाएगा, अब देखिए प्रॉफिट का एरिया इतना, अब प्रॉफिट का एरिया ये रह गया, अब प्रॉफिट ये रह गया, प्रॉफिट ये रह गया, प्रॉफिट ये रह गया, प्रॉफिट ये रह गया। तो ब्रेक इवन पॉइंट जितना दूर होता रहेगा प्रॉफिट मार्जिन उतना कम हो जाएगा। और चेक करें लॉस की प्रोबेबिलिटी कितनी ज़्यादा है, लॉस का एरिया कितना ज़्यादा वाला है। ठीक है, तो ये हमारे पास ब्रेक इवन का ग्राफ बन गया। अच्छा जी, अब अगला सवाल ये है कि सर ठीक है समझ लग गया कि ब्रेक इवन को जानना बड़ा ज़रूरी है, पर अगला सवाल ये है ये जाने कैसे। उस दोस्त ने आपसे पूछा यार ये तूने 160 कैसे फाइंड किया, मुझे तो बता। उसने कहा एम ही नहीं बताऊंगा, कंसल्टेंसी फ़ी लगेगी। तो उसने कहा भाई से फ़ी लेगा। उसने कहा भाई से डिस्काउंटेड फ़ी लूँगा, माफ़ नहीं करूँगा मैं। उसने कहा कितने पैसे, उसने कहा सिर्फ भाई के लिए 5000, सिर्फ भाई के लिए 5000, 5000 दे, सीक्रेट रेसिपी मैं तुझसे शेयर करूँगा। एग्जाम्पल ही दे रहा है मैं। तो उसने कहा ठीक है शेयर करो, बताओ क्या करना। तो हमने सिंपल उसको फार्मूला उसके सामने रख दिया। हमने कहा अपनी फ़िक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड कर दे तो पता चल जाएगा। उसने कहा बस ये करना था, हाँ बस ये करना था भाई। इस चीज़ के हमने 5000 रुपये ले लिए। हाँ उनके सीक्रेट रेसिपी है, ये तो ये बता देगा तेरे ब्रेक इवन यूनिट्स कितने आ रहे हैं। तो अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ कि मेरे बिजनेस के ब्रेक इवन यूनिट्स कैसे हैं तो क्या करूँगा, व्हाट इज़ द फार्मूला टू कैलकुलेट ब्रेक इवन सेल क्वांटिटी या सेल यूनिट्स। सो टोटल फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करेंगे किससे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। हमने जो ऊपर वाला सवाल किया वो डाटा ले लें ज़रा, वो डाटा ले लें ज़रा इसका। अगर मैं इस वाले बिज़नेस का ब्रेक इवन फाइंड करना चाहूँ, तो अगर मैं फाइंड करना चाहूँ पॉइंट नंबर 5 ब्रेक इवन यूनिट्स, BEU लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, BEU ब्रेक इवन यूनिट्स हैं। तो फार्मूला क्या है जी बच्चों, इसका फार्मूला क्या है जी, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय
कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्लियर। टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है हमारे बिजनेस में? 2000, जो हमने एग्जांपल सेट की है। चेक करें फिक्स कॉस्ट कितनी है, वो 2000। और कंट्रीब्यूशन कितना है? 8। 8 है ना कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो 2000 डिवाइडेड बाय 8 कर दूंगा, आंसर कितना आया? 250। इसका मतलब 200 यूनिट्स, 200 यूनिट्स बेचूंगा तो कोई प्रॉफिट नहीं आएगा। और चेक करो मैं कितने बेच रहा हूँ, ओए होए 1000 बेच रहा हूँ। कितना दूर हूँ ब्रेक इवन से, लॉस के तो आसे पासे भी नहीं हूँ मैं, प्रॉफिट ही प्रॉफिट, बहुत दूर हूँ मैं। मतलब मैं 900 बेचूं, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं 600 बेचूं, 500 बेचूं, मैं कहता हूँ 400 बेचूं, प्रॉफिट में रहूँगा। कितना सिक्योर होके चल रहा हूँ मैं, है ना। ये ब्रेक इवन यूनिट्स, मसला आपको मुश्किल कोई। और अगर मैं ये चाहता हूँ, अगर मैं ये चाहता हूँ ये ब्रेक इवन ना यूनिट्स में ना पता चले, मुझे पैसों में पता चले, पैसों में, तो मैं चाहता हूँ मुझे पता चल जाए ब्रेक इवन रेवेन्यू, ब्रेक इवन रेवेन्यू। तो 2 फॉर्मूले हैं इसके, जैसे आसानी लगे आपको, जैसे आसानी लगे। पहला फॉर्मूला, ये पहला फॉर्मूले के साथ लिख पाता हूँ आपको, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय, याद है हमने सी एस रेशियो सीखी थी ये वाली, ये आ जाएगी यहाँ पे, सी एस आ जाएगा, सी एस यहाँ पे आ जाएगा। करें ना करें क्या फ़र्क पड़ता है, वो 40% मैंने 40 थोड़ी लिखना है, उसको 0.4 ही लिखना है मैंने, मल्टीप्लाई बाय 100 कर लें, इशू नहीं मुझे। टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है? 2000। सी एस रेशियो कितनी है? 40%, यानी कि 0.4 लिखूंगा। आंसर देखें क्या आता है, 5000। इसका मतलब $5000 हमारे पास आ गया। ये आ गया ब्रेक इवन रेवेन्यू। ये क्या ब्रेक इवन रेवेन्यू। और चेक करें, चेक करना आपकी वेरिएबल और फिक्स दोनों को मिला के 5 बन रहा होगा। चेक कर लो ज़रा, चेक कर लो ज़रा, ये देखो, ये देखो, चेक करने की ज़रूरत क्या है, ये चेक करो, वेरिएबल और फिक्स, ब्रेक इवन रेवेन्यू आ गया, और रेवेन्यू टोटल कॉस्ट 5000 बन रही होगी, 5000। ओके, फिक्स कॉस्ट डिवाइड, ये 5000 ही बनती है, चेक करो ज़रा। ठीक है, इसका मतलब 5000 के ऊपर ब्रेक इवन आएगा आपका, ठीक है। और 5000 के ऊपर रेवेन्यू और कॉस्ट जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो फिर आपका यहाँ पे नो प्रॉफिट आएगा, ठीक है। खैर अभी हमारा रेवेन्यू 5000 थोड़ी है, अभी तो हमारा रेवेन्यू कितना है, टोटल 20000 का रेवेन्यू, ठीक है। और 12000 की और 14000 की टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, अभी तो हम बहुत दूर हैं, ठीक है। अच्छा, एक फार्मूला ब्रेक इवन का, अच्छा एक और भी फार्मूला है इसका, अगर आप वो भी सीखना चाहें तो वो ये है, और वो ये है, देखो ये ब्रेक इवन यूनिट्स ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है। अगर इसी को मल्टीप्लाई करवा दें, ये जो ब्रेक इवन यूनिट है ना, अगर इसी को मल्टीप्लाई करा दूँ सेलिंग प्राइस पर यूनिट से, सेलिंग प्राइस पर यूनिट से, तो बस ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा 5000 आ जाएगा। 12 था ना सेलिंग प्राइस पर यूनिट, 20 था, 20 वही आएगा, वही आएगा। तो ये 5000 आ गया। तो अगर ब्रेक इवन यूनिट पहले ही कैलकुलेटेड है तो बस सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करके ये ब्रेक इवन रेवेन्यू हो जाएगा। और अगर ये नहीं है, शुरू से स्टार्ट करना, तो फिर वो कर लो, वो कर लो, वो ना भी करना, ये ज़्यादा इजी है। इसको मल्टीप्लाई ये करो, यहाँ तक पहुँचो, उसके चक्कर में पड़ो ही ना। समझो एक फार्मूला आपका बच गया, सेविंग हो गई एक फार्मूले की, एक ही फार्मूले से हम दो कैलकुलेशन कर लेंगे, ब्रेक इवन यूनिट भी और ब्रेक इवन अमाउंट भी, दोनों कैलकुलेट कर लेंगे। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट आ जाएगा, और यहाँ पे 5000 हमारा ब्रेक इवन रेवेन्यू आ जाएगा। क्लियर जी। अच्छा जी, तो फार्मूला हमने पढ़ लिया,
ये फार्मूला हमने पढ़ लिया। ब्रेक इवन सेल क्वांटिटी भी होगा, ब्रेक इवन सेल रेवेन्यू होगा, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय CS रेशियो कर लो, ठीक है। और CS रेशियो क्या है? कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशियो, ये पहले पढ़ लिया था हमने। क्लियर? फिर एक कंसेप्ट आता है हमारे पास टारगेट प्रॉफिट का। फिर एक कंसेप्ट क्या आता है? टारगेट प्रॉफिट का। टारगेट प्रॉफिट क्या चीज़ है? बड़ा आसान। टारगेट प्रॉफिट का मतलब ये है, देखो बस अपने पहले वाले सवाल से स्टार्ट करते हैं। पहले वाले सवाल में टोटल प्रॉफिट कितना आया? कितना आया? यही ना, 6000 आया। 6000 हमारा प्रॉफिट आया। ये 6000 प्रॉफिट कब आया? जब मैंने 1000 यूनिट बेचे। मैं चाहता हूँ ये 6000 वाला प्रॉफिट है ना, मैं चाहता हूँ 15000 प्रॉफिट आ जाए। कितने यूनिट बेचूं कि 15000 प्रॉफिट आ जाए? अब चेक करो कितनी एक्यूरेसी आ गई। मैं 20000 प्रॉफिट हासिल करना चाहता हूँ, बताओ कितने यूनिट बेचूं ताकि मैं अपनी सेल टीम को तैयार करूँ। भाई इतने यूनिट बेचने, अब ऑब्वियस बात है यूनिट ज़्यादा बेचूंगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा ना। पर मेरे सवाल है कितने यूनिट बेचूं? क्या प्रॉफिट मुझे 20000 आ जाए? जानना चाहोगे? 5000 लगेगा, ठीक है जी। अब अपने दोस्त को कहना, जानना चाहोगे? कहेगा हाँ 5000 लगेंगे, डिस्काउंटेड अब 3000, ठीक है। करना क्या? अगर मैं ये जानना चाहता हूँ, रिक्वायरमेंट नंबर 7, टारगेट प्रॉफिट। यूनिट सोल्ड to achieve प्रॉफिट। प्रॉफिट को अचीव करने के लिए कितने यूनिट बेचूं? ओके, ये यूनिट सोल्ड है। और ब्रेक इवन यूनिट का फॉर्मूला आता है, क्या फॉर्मूला होता है? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन। मुश्किल फार्मूला, ये तो वही लिखा है, ये तो पुराना नहीं आ गया है ना। करना क्या? प्रॉफिट बताना है, वो यूनिट्स बताना है जिसमें मुझे प्रॉफिट हो, तो बस प्रॉफिट यहाँ पे ऐड कर देना, ख़त्म कहानी। सो सिंपल। चेक करते हैं कैसे वर्कआउट करते हैं। फिक्स कॉस्ट कितनी है? 2000। और कितना प्रॉफिट हासिल करना चाहता हूँ? 20000 का। कंट्रीब्यूशन कितना है? 8। आंसर बताओ क्या आया? 2712 2750। इसका मतलब 2750 इतने यूनिट बेचूंगा तो 20000 का प्रॉफिट कमा लूँगा। इसको वेरीफाई करना चाहोगे? अगर इसको वेरीफाई करना चाहते हो तो यहाँ से हमने ये सेल चेक किया। ये प्रॉफिट मैंने कहाँ कैलकुलेट किया था यार? प्रॉफिट, ये मैंने प्रॉफिट यहाँ पे कैलकुलेट किया 6000। अगर वेरीफाई करना चाहो कि वाकई इतने यूनिट बेचें तो 20000 का प्रॉफिट होता है। यस, अभी चेक कर लेते हैं। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? 8000 था ना। और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है मुझे चाहिए? बल्कि यहाँ पे करता हूँ, वेरीफाई करता हूँ। तो फॉर्मूला टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन वाले रास्ते से जाऊँ, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना था? 8। और यूनिट कितने बेच रहा हूँ? 2750। अब इतने बेच रहा हूँ। फिक्स कॉस्ट कितनी है? 2000। चेक करो, प्रॉफिट 20000 आ रहा होगा। चेक कर लो, ये आ रहा होगा। तो वेरीफाई होगी। तो ये हमें डायरेक्टली यहाँ तक ले जाएगा। और कितना रेवेन्यू कमाऊँ? नहीं वो चलें, बस ठीक है। और अगर ये जानना चाहते हो कितना रेवेन्यू कमाऊँ कि 20000 का प्रॉफिट आ जाए, अब दूसरा फॉर्मूला ये है रेवेन्यू टू अचीव टारगेट प्रॉफिट। तो क्या करूँगा? इसको मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस कर दूंगा। तो इतना रेवेन्यू होगा तो 20000 का प्रॉफिट आ जाएगा। और पुराने वाला फॉर्मूला। अगर वो ये जानना चाहते हैं कि रेवेन्यू टू अचीव टारगेट प्रॉफिट, तो हमने कहा लो ये कौन सा मुश्किल बात है। 2750 था, मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस कर दूंगा। कितना सेलिंग प्राइस थी? 20।
तो कितना आंसर आता है? 55,000। तो 55,000 ये हमारे पास, ये रेवेन्यू आएंगे तो 20,000 का प्रॉफिट कमा लूँगा मैं। क्लियर? ये जो मैंने क्या पढ़ाया अब मैं हाईलाइट करवा देता हूँ कि मैंने क्या क्या पढ़ा दिया आपको। उसके बाद तकरीबन हमारा चैप्टर ख़त्म के करीब करीब ही है। तो यूनिट सोल्ड टू अचीव टारगेट प्रॉफिट पढ़ा दिया, ये भी फार्मूला पढ़ाया। और अगर सेल रेवेन्यू चाहिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? CS रेशियो आ जाएगा। CS रेशियो या दूसरा क्या, इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे सेलिंग प्राइस पर यूनिट से, तो फिर हमारे पास ये आ जाएगा। ये दूसरा शॉर्टकट है हमारे पास। क्लियर? ठीक है। अब जो हमने सीखा उसकी प्रैक्टिस करेंगे। एग्जाम्पल ये वाला होमवर्क में, क्वेश्चन 2 होमवर्क में, 3 होमवर्क में, ये एक्टिविटी होमवर्क में, बस फिर ये ख़त्म हो जाएगा आपका। ठीक है, ये सारा होमवर्क में करके आना, फिर आपके पास प्रैक्टिस, ये काफ़ी है? प्रैक्टिस क्वेश्चन में से भी दे दूँ होमवर्क? ये काफ़ी है या प्रैक्टिस क्वेश्चन में से और होमवर्क दे दूँ? काफ़ी है, इतना कर लीजिएगा। फिर कल वो प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करेंगे। हाँ हाँ, पिक ले ले। ठहरो ज़रा, ठहरो। आ गया पूरा फ्रेम? नहीं आ रहा, ठहरो ज़रा। ये कैप्चर कर लेगा सारा बारीक। ये तो कैमरे इतने अच्छे माशाल्लाह, सारा कुछ ही पढ़ा लेता है कैमरा। तो हो गया जी। ठीक है बच्चों, इसको रिवाइज कीजिएगा, कल इंशाल्लाह ताला से ऑनवर्ड फिर करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।